अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र मैं भी ठीक हूँ। चलें, आज मैं आपको वीडियो बनाऊंगी इस टॉपिक पे कि बच्चों को कैसे पढ़ाती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और कि बहुत बड़ी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मैंने मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद मेरी शादी हो गई और फिर उसके बाद आपको पता है शादी के बाद ससुराल में रहना और फिर बच्चे हो गए मेरे, ख़ास तौर पर हसनैन जब हुआ तो फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी अपनी पढ़ाई को, मैंने वहीं पर छोड़ दिया। फिर घर के काम काज इसमें मैं लगी रही। अच्छा, तो मैं 1 साल पहले मैंने एक छोटा सा बिज़नेस शुरू किया था, वो मैंने किया था स्टिचिंग का बिज़नेस। मैं खुद तो स्टिचिंग नहीं करती, लेकिन मैंने 2 टेलर, एक शॉप ली, उस पे 2 टेलर रखे और फिर लोगों से कपड़े पकड़ के और फिर उसको स्टिच करके डिज़ाइन करके मैं बहुत अच्छी डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ। तारीफ़ तो अपनी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये वाला छोटा सा एक अच्छा सा टैलेंट दिया था। खैर, 1 साल मैंने ये बिज़नेस किया, लेकिन उसके बाद मुझे इतनी मुश्किल हुई ना, क्योंकि टेलर्स के पीछे भागना, उनके पीछे उनको लेके चलना बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये। खैर, फिर मैंने सोचा कि छोड़ दूँ। अभी मुकम्मल तौर पर मैंने छोड़ा तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसे अब होता है कि बस छोड़ दूँ। बहुत मैं ये वाला काम कर के मैं थक गई जो ये वाला था। अच्छा, अब हसनैन जो है अपना लैपटॉप पे कुछ काम, हसनैन क्या कर रहे हो? ये मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम। और ये अहमद सीख रहा है क्या सिखाया इसको तुमने ग्राफिक अभी डिज़ाइनिंग में? बस अभी सीख रहा है पहले तो। ठीक है। अच्छा, वो जब जो सीखने जाते हो तो उनसे बोला ना थंबनेल कैसे बनाते हैं? मम्मी मुझे बहुत अच्छा थंबनेल बनाने तो आता नहीं है, तो मेरी ज़रा हेल्प करना, थंबनेल कैसे बनता है। तो इस तरह के छोटे मोटे काम मैं अपने बच्चों से ही सीखती हूँ। और जो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है, इन्होंने ही मेरी हेल्प की और साथ दिया। चले, अब मैं बताती हूँ अपने बच्चों को पढ़ाती कैसे हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ अपने बच्चों को पढ़ाती कैसे हूँ। सब तो देखें, हर स्कूल वाले सिलेबस तो दे देते हैं, ठीक है। मैं क्या कर, जैसे अब ये उर्दू का है, ये साइंस का है। जैसे अब साइंस को ले लेते हैं हम लोग। साइंस का सिलेबस है, यूनिट नंबर 1 है। मैं इसको अच्छे तरीके से पहले आयशा को, या अहमद या हसनैन, बड़ा बेटा मेरा मैट्रिक में है, छोटा वाला मेरा 8 में है और जो सबसे छोटी वाली बेटी है वो मेरी 6 में है। मैं पहले ना यूनिट नंबर 1 निकाला, बेटा इसको पूरे अच्छे से रीडिंग करो, ठीक है। रीडिंग करवाई, रीडिंग करवाने के बाद जो उसके मुश्किल वर्ड्स हैं वैसे तो स्कूल वाले करवाते हैं, जो नहीं करवाया, जो मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा है या बच्चे को भी नहीं समझ आ रहा, यूट्यूब में या गूगल पे जाके आप देख लें, आपको उसकी मीनिंग पता चल जाएगा। अच्छे तरीके से पहले एक चैप्टर की रीडिंग कराएं, रीडिंग कराने के बाद चैप्टर को समझें, अच्छे तरीके से समझाएं। नहीं समझ आता फिर रीडिंग कराएं, फिर समझाएं, फिर रीडिंग कराएं, फिर समझाएं। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं नोटबुक्स पे। जो आप फ़र्ज़ करें जैसे चैप्टर नंबर 1 है तो उसकी नोटबुक पे एक्सरसाइज तो पूरी करवाती है ना, क्वेश्चन आंसर्स हो गए, वर्ड्स मीनिंग हो गए, ऑब्जेक्टिव्स हो गए, सब हो गए। फिर उस तरफ आ जाएं, फिर एक एक करके मैं क्वेश्चन को याद करवाती हूँ और फिर उसके बाद रिटन टेस्ट लेती हूँ। ऐसे नहीं, ऑरल नहीं रहना। बच्चा बहुत कहता है मम्मा ऑरल ले लें, मम्मा आता है, मम्मा ऐसे, मम्मा वैसे, लेकिन नहीं, पूरी कोशिश करें कि रिटन टेस्ट लें। अगर फ़र्ज़ करें कि आपको ये पता है कि हाँ ये तो इसको वाकई बहुत अच्छे तरीके से आता है, या मैं 1-2 दफ़ा पहले रिटन ले चुकी हूँ, फिर मैं ऑरल कर लेती हूँ, ठीक है, ऑरल ले लेती हूँ। खुदारा अपने बच्चों को ट्यूशन्स पे टोटल मत छोड़ें। अपने बच्चों को खुद पढ़ाएं, खुद तवज्जो दें। कुछ नहीं, अनपढ़ माँ, जैसे मैं हूँ, इतनी ज़्यादा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मुझे इतना ज़्यादा आता जाता नहीं है, लेकिन अल्लाह का शुक्र बच्चे मेरे पढ़ाई में अच्छे हैं। वो इसलिए कि मैं तवज्जो देती हूँ। कोई भी चीज़ तवज्जो मांगती है। ज़रूरी नहीं आप बहुत PhD हों और फिर आप अपने बच्चों को पढ़ाएं, 5 मिनट दें, 10 मिनट दें, बच्चों को उनके अपने ऊपर छोड़ दें, ट्यूशन्स के हवाले कर दें, वो बच्चे खुद ख़राब हो जाते हैं, नहीं इतना अच्छा पढ़ते। मैंने खुद पढ़ी लिखी माएँ देखी हैं। यहाँ पे टीचर्स हैं जिन्होंने MPhil किया हुआ है, जिन्होंने PhD किया हुआ है, टाइम उनके पास होता नहीं है, वो जॉब्स कर रही हैं, सुबह जाती हैं, शाम 5 बजे आती हैं, बस बच्चों को ट्यूशन के हवाले, या ख़ुद भी उन्होंने पढ़ा तो क्या पढ़ा। मैं कभी हैरान होती हूँ, देखिए ज़रा, कि मेरे जो बच्चे हैं वो उन बच्चों से ज़्यादा अच्छा पढ़ रहे होते हैं। उनसे मैं कभी कभी जब मैं देखती हूँ कि कुछ मेरे एरिया में टीचर्स रहती हैं, उनके बच्चे उतने अच्छे पढ़ाई में नहीं, इतने अच्छे, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। हर इंसान सब कुछ कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कोई PhD है, कोई MPhil है तो वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, वरना कोई भी नहीं पढ़ा सकता। हाँ, अब जैसे हसनैन 9 और मैट्रिक में गया तो उनकी मैथ थोड़ी सी मुझे मुश्किल लगती है, फिर मैंने ट्यूटर लगवाए, तो जो सिर्फ मैथ की ट्यूटर मैंने लगवाए जो मुझे नहीं आती थी। और आगे अगर मुझे कोई मुश्किल होगी तो ट्यूशन भी आपको लगवाना पड़ता है, लेकिन प्लीज़ चेक एंड बैलेंस रखें हर चीज़ को। ऐसे कभी भी किसी भी चीज़ को मत छोड़ें। अब हसनैन ने साथ साथ मैट्रिक करा है। अच्छा, मैट्रिक के साथ साथ मैंने उसको एक स्किल्स सिखा रही हूँ। खुद तो नहीं सिखा रही, जाता है इंस्टीट्यूट पे जाता है, थोड़े से पैसे मैंने
फ़ीस वगैरह जमा करवा दी, अब उसकी तकरीबन परसों फ़ीस जमा हुई। 1.5 महीने का एक छोटा सा कोर्स है, वो करेगा। ये बच्चों को स्किल सिखाएं आप, और छोटी खास बात आईटी की स्किल सिखाएं। आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हम क्यों पीछे रह गए यूरोपियन से? इसीलिए कि हमने टेक्नोलॉजी को साथ लेके नहीं चले। तो प्लीज़ अपने बच्चों पे ख़ुद तवज्जो दें, किसी के हवाले ना करें। स्कूल में भी टीचर्स पढ़ाती हैं, लेकिन जब तक आप खुद चेक एंड बैलेंस नहीं करेंगी, आप अपने स्कूल में फ़ोन करके पूछेंगी नहीं, तो वो भी इतनी तवज्जो नहीं देंगी। आप पढ़े लिखे होने से कोई या अनपढ़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। असल चीज़ होती है किसी भी चीज़ पे तवज्जो देना, किसी भी चीज़ को संभाल के रखना। अल्लाह ताला ने जो दे दिया आपको, बस उसका शुक्र अदा करें, और आप उन चीज़ों पे अच्छे तरीके से तवज्जो दें, और ज़रूर कामयाबी आपका मुकद्दर बनती है, लाज़मी बनती है। मैंने खुद देखा है ये। तो शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस काम के लिए, और ना आपने एक बटन ही तो दबाना होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।